नमस्ते बच्चों। विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 12 सरल यंत्र इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ 12 सरल यंत्र प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, हमारा वर्गीकरण करो। उत्तोलक, घिरनी, ढालू तल, पच्चर, सुई, सीढ़ी, फिसल पट्टी, ध्वज स्तंभ का ऊपर वाला चक्र, सरौता, कैंची, ओपनर, कुल्हाड़ी, क्रेन, चाकू, इनका वर्गीकरण करना है। ये किस प्रकार के यंत्र हैं? तो सबसे पहला उत्तोलक। उत्तोलक यह सरल यंत्र है। घिरनी यह भी सरल यंत्र है। ढालू तल यह भी सरल यंत्र है। पच्चर यह भी सरल यंत्र है। सुई यह पच्चर का एक प्रकार है। सीढ़ी ढालू तल का एक प्रकार है। फिसल पट्टी यह भी ढालू तल का प्रकार है। ध्वज स्तंभ के ऊपर वाला चक्र जिसको हम घिरनी कहते हैं, घिरनी का प्रकार है। सरौता उत्तोलक का दूसरा प्रकार है। कैंची उत्तोलक का पहला प्रकार है। ओपनर उत्तोलक का दूसरा प्रकार है। कुल्हाड़ी पच्चर कहते हैं। क्रेन एक जटिल यंत्र है। चाकू पच्चर का एक प्रकार है। अगला प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान में सही शब्द लिखकर कथन को पूर्ण कीजिए। उत्तोलक के पहले प्रकार में आलंब मध्य में, भार एक ओर तथा बल दूसरी ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तोलक के दूसरे प्रकार में भार मध्य में, आलंब उसकी एक ओर तथा बल दूसरी ओर होता है। तीसरा, उत्तोलक के तीसरे प्रकार में बल मध्य में, आलंब एक सिरे की ओर तथा भार दूसरी सिरे की ओर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कार्य करने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करोगे? उनके प्रकार लिखिए। लोहे के डिब्बे का ढक्कन निकालना है। उत्तर आएगा बच्चों, इसको निकालने के लिए हम ओपनर का उपयोग करेंगे। यह उत्तोलक का दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं। ऊंची इमारत पर ईंटें पहुंचानी है। आजकल ईंटें पहुंचाने के लिए क्रेन का उपयोग किया जा रहा है, जो एक प्रकार से घिरनी का ही एक प्रकार है। तीसरा प्रश्न है, सब्जी काटना है। सब्जी काटने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? चाकू का उपयोग करेंगे। चाकू क्या है? पच्चर का एक प्रकार है। कुएं में से पानी खींचना है। कुएं में से पानी खींचने के लिए रहट का उपयोग करते हैं और जो घिरनी के माध्यम से कार्य करता है, तो यह घिरनी का एक प्रकार है। पापड़ सेकने हैं। पापड़ सेकने के लिए किसका उपयोग करेंगे? चिमटे का। चिमटा उत्तोलक का तीसरा प्रकार है। तो बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर तुम अपने शब्दों में लिखिए। सरल यंत्र का क्या अर्थ है? आइए देखते हैं। जिन यंत्रों में प्रायः एक या दो भाग होते हैं, इनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है और उनकी रचना अत्यंत सरल होती है, उन्हें हम सरल यंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, यंत्र के उपयोग से होने वाले लाभ लिखिए। लाभ लिखना है। बच्चों, यंत्र के उपयोग से कम समय में तथा कम से कम परिश्रम द्वारा अधिक कार्य किया जा सकता है। इससे हमारे समय की और परिश्रम इन दोनों की बचत होती है। प्रश्न क्रमांक 3, जटिल यंत्र से तुम क्या समझते हो? जिन यंत्रों में अनेक भाग परस्पर जुड़े हो, जिनमें अनेक क्रियाएं एक ही समय होती है, उन यंत्रों को हम जटिल यंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, उत्तोलक का क्या अर्थ है?
उत्तोलक के प्रकार किस आधार पर निर्धारित किए गए हैं? उत्तर बल, भार तथा आलंब जैसे 3 भाग वाले लंबे रंभे जैसे सरल यंत्र को उत्तोलक कहते हैं। यह बल, आलंब तथा भार के स्थानों के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां बच्चों, ऐसा क्यों? यात्री बैग में पहिए लगे होते हैं। आप जाते हैं यात्रा पर तो बैग में पहिए क्यों लगे होते हैं? यात्री बैग में पहिए होते हैं जिससे जमीन और पहिए के बीच घर्षण कम होने के कारण इसको आसानी से खींचा जा सकता है। इस प्रकार पहिया एक सरल यंत्र है जो भार पर लगाए जाने वाले प्रयास को कम करने पर मदद करता है। अतः यात्री बैग में पहिए लगे होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 बच्चों, यंत्रों की देखभाल करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्या कारण है? आइए उसका कारण देखते हैं। यंत्र कई भागों से बने होते हैं। ये भाग उपयोग में आने पर एक दूसरे से घर्षण करते हैं। इसके कारण ये भाग समय के साथ खराब हो जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी, धूल उन हिस्सों के बीच अधिक घर्षण पैदा करते हैं और उनकी स्थिति को और ख़राब करते हैं। यहाँ तक कि कुछ हिस्से मौसम से प्रभावित होते हैं और इस प्रकार जंग लगकर वह बेकार हो जाते हैं। इन कारणों से मशीन बेकार हो सकती है। अतः यंत्रों को कार्यक्षम बनाए रखने के लिए समय समय पर उनकी देखभाल करनी पड़ती है। अंतिम प्रश्न बच्चों, साइकिल एक जटिल यंत्र है। साइकिल कई सरल यंत्रों से बना होता है, जैसे स्क्रू होते हैं, पहिया होता है, धुरी होती है, घिरनी होती है, हैंडल होती है, जो अलग अलग कार्य करते हैं और साथ में इसके काम में योगदान भी करते हैं। साइकिल चलाने के लिए कई जो यंत्र है एक साथ कार्य करते हैं, इसलिए हम साइकिल को जटिल यंत्र कहते हैं। अंतिम प्रश्न बच्चों, नीचे दिए गए परिच्छेद में आने वाले उत्तोलकों में आलंब क्या है, भार क्या है, बल पहचानना है और उसके प्रकार लिखना है। आइए देखते प्रश्न क्या है। रवि तथा सविता किसी बाग में लगे सीसॉ पर बैठते हैं और कोई माली कैंची से पौधे को छाट रहा है। एक आदमी बाग का कूड़ा करकट, कंकड़ पत्थर, गोटियां एकत्र करके ठेले में रख रहा है। बाद में रवि को प्यास लगती है और वह नींबू का शरबत खरीदता है। विक्रेता नींबू काट कर तथा नींबू निचोड़ने वाले साधन से रस निकालकर शरबत बनाकर देता है। गिलास में चिमटी द्वारा बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर डालता है। तो बच्चों इसमें क्या क्या उत्तोलक है? तो सबसे पहला सीसॉ है। सीसॉ यह उत्तोलक का पहला प्रकार है। इसमें आलंब मध्य में, भार एक ओर और बल दूसरी ओर होता है। दूसरा इसमें उत्तोलक जो काम कर रहा है वो कैंची। कैंची भी उत्तोलक का पहला प्रकार है। आलंब मध्य में है, भार एक ओर है और बल दूसरी ओर है। तीसरा है ठेला। ठेला क्या है? उत्तोलक का दूसरा प्रकार है। भार मध्य में है, आलंब उसकी एक ओर है और बल दूसरी ओर है। नींबू निचोड़ यंत्र। नींबू निचोड़ने का यंत्र यह उत्तोलक का दूसरा प्रकार है। इसमें भार मध्य में है, आलंब उसकी एक ओर है और बल दूसरी ओर है। बच्चों अगला प्रश्न, चिमटी उत्तोलक का तीसरा प्रकार है। बल मध्य में है, आलंब एक ओर है और भार दूसरी ओर है। तो बच्चों आज का ये जो पाठ है इसका प्रश्नोत्तर आज हमने देखा। आज का प्रश्नोत्तर का हम यही समापन करते हैं और अगले वीडियो में हम एक नए पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों आप सब प्रश्न का उत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए और अच्छी तरह से याद कीजिए और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, मित्रों को
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद बच्चों।